हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के यानी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको एकदम बेसिक से हम लोग बता रहे हैं कि कैसे इनको निकालना है। जैसे हमको बोला है, आपका क्वेश्चन है 38 पैसे को रुपए 1 के प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों देखो, 38 पैसे दिया है तो आपको 38 पैसे लिख लेना है। अब आपको देखना है कि 1 रुपए यानी रुपए के हिसाब से बनाना है। तो अगर ये पैसे में दिया है तो हमको इस रुपए को भी पैसे में कर लेना है। तो इसको 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। 100 लिख देंगे ना। और 100 लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या बोला है? प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने इसके पहले जो वीडियो डाले हमने क्या बताया है कि उसको 100 से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो आपको कर देना है 100 से मल्टीप्लाई। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकल आएगा। तो हमारा प्रतिशत कितना आएगा दोस्तों? हम लोग ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, ये 100 से ये 100 से, तो बराबर हमारा आ जाएगा 38%। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको निकालना है। अब हमको अगला सवाल दिया है। अगले सवाल को क्या करना है? अगले सवाल में हमसे पूछा है 425 ग्राम को किलोग्राम के प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों 425 ग्राम को, तो आपको क्या करना है? 425 लिखना है। हम लोग लिख लेंगे 425। इसी को हमको किलोग्राम के प्रतिशत में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? ये बोला है किलोग्राम के प्रतिशत में, यानी 1 केजी के प्रतिशत में। तो हमारा क्या होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो हमको नीचे 1000 लिखना है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना है। अब 1 2 0 1 2 0। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, और इसको 5 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 40, और 2 इसमें आके मिल जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 25, यानी कि ये आपका आ जाएगा 85/2। इसको जब आप भाग देंगे तो 2 4 को 8, यानी ये जब इसको काटेंगे तो 2 4 को 8। अब फिर ये कितना आएगा? 2 2 दूना 4। अब 1 बचा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10, यानी कि अगर आप इसको काटेंगे तो 42.5 आएगा। और आपको यहाँ पर बराबर करके लिख देना है 42.5%। और यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऐसे आपको करना है। हमने 1000 यहाँ पर इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये ग्राम में दिया है। तो हम देखेंगे कि एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। हमने 2 0 काट दिया, फिर 5 से काट दिया, काट के हमने निकाल दिया 42.5%। आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1245 मिलीलीटर को मिली मतलब लीटर के प्रति 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो ये 1245 मिलीलीटर दिया है तो कह रहा है लीटर के प्रतिशत में बदलिए। तो हमको क्या करना है? इस 1245 को इसी तरह लिख लेना है 1245। अब हमें लीटर के फॉर्म में बताना है। तो हम देखेंगे कि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1 2 3। अब प्रतिशत निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा उसमें प्रतिशत जरूर लगा देंगे। तो हम 1 2। अब इसको आप 5 से काट दीजिए क्योंकि लास्ट में 5 संख्या है तो ये 5 से काट जाएगा। तो 5 दूनी 10, और ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा तो ये 24 बन जाएगा। 5 चौक 20, फिर ये 4 इधर आ जाएगा, 5 45, यानी 249। यानी कि इस 2 से जब आप काटेंगे तो 249 आपका आएगा कटने। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने गलत कर दिया। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर इसके बाद ये 24 बना, 5 चौक 20, फिर 5 45, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 4 को 8, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 128.5। इसको हम अच्छे से आपको करके बता दे रहे हैं। आपको लिखना है 1245 बटे में
लीटर का फॉर्म बताना तो 1000 कर देना, 1000 गुणे में 100। 100 प्रतिशत निकालने के लिए होता है तो 1 2 0 1 2 1 0। ये पहली बात तो आप देखिए, जब नीचे नीचे जीरो रहता है इसको हटाते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं 124.5% इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप काट के निकालना चाहते तब भी निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 2 इसके सामने आ जाएगा 24 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, फिर इसके बाद 4 यहाँ आ जाएगा 5 45। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो इसका आधा आएगा, यानी कि 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर इसके बाद 2 4 को 8, फिर 1 बचेगा तो दशमलव जीरो लगाएंगे तो बन जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 124.5%, और यही आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, 124.5। ऐसे आपको काटना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के पास 450 संतरे थे, उसने 20% संतरे बेच दिए, तो बताइए हर्ष के पास कितने संतरे बचे। तो हर्ष के पास कितने थे, 450। तो हम लोग लिखेंगे हर्ष के पास संतरे 450। फिर इसके बाद हमको क्या लिखना है, हर्ष ने संतरे जो बेचे कितने बेचे, हर्ष ने संतरे बेचे बराबर 450 का 20% बेचा। 20% ना, तो 20% हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर ये 20% दिया है ना, देखिए दोस्तों, तो 20% बेचा, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 450 इसी का निकाल लेंगे 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे लिख देंगे 100। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 2 45 दूनी 90, यानी 90 से उसने बेचे। अब 450 में से 450 माइनस 90 कर देंगे। अब 450 में से 90 आप निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर आपको बनता ना हो तो ना सही समझ में आता हो तो यहाँ पर आप घटा लीजिए 450 माइनस 90, तो देखो 0 से 0 गए, कोई बात नहीं है। अब ये 5 में से 9 नहीं जाए तो यहाँ से लेगा तो कितना बचेगा, 15, 15 में से 9 गई तो 6 बचेगा, और ये यहाँ पर 1 हासिल दे दी है तो यहाँ पर 3 बचेगा, यानी उसके पास टोटल कितने संतरे बचेंगे, 360 संतरे। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे आपको निकालना है। बुक में जो दिया है 90 वो गलत है, उसने ये दिया है कि इतने संतरे उसने बेचे, 90 संतरे 450 में से 90 उसने बेच दिए हैं 20% इसका, तो 20% इसका वो बोल रहा है कि 90 को नहीं बोला 20%, तो इसका 20% हमने निकाला तो 90 आ रहा है, यानी 90 संतरे उसने बेच दिया, तो 450 में से 90 घटा दिए तो 360 हमारा बच रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन के पास 1000 रुपये थे, उसने 35% रुपये खर्च कर दिए। तो देखिए दोस्तों, रमन के पास पैसे थे कितने, बराबर 1000, उसने खर्च किया, उसने खर्च किए, कितने किए, उसने संख्या रुपए में नहीं बताया, उसने परसेंट में बताया है, यानी कि उसने 35% खर्च किए हैं, 35%। तो कह रहे हैं बताइए खर्च 35% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके पास कितने थे, 1000 थे, उसने 35% खर्च कर दिए, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100, परसेंट हटाते हैं 1 2 1 2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुणे 35, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा।
10 और 35 को गुणा करेंगे तो 350 आएगा। यानी उसने 350 रुपये 1000 में खर्च किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 माइनस 350। देखिए दोस्तों, 1000 तो हम लोग 350 इसने खर्च किया, तो 1000 में से हम 350 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 650 रुपये। अतः आप लिख सकते हैं रमन के पास बचे पैसे बराबर, तो 1000 में से 350 चले गए तो 650 बचेगा और यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। ऐसे आपको करना है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, जैसे जैसे वो बोला उसी तरह हमने निकाल दिया है। 35% खर्च किया था तो इसका 35% हमने निकाल दिया, तो हमारा 35% 1000 का 350 आ रहा है। 1000 में से 350 कम कर दिया 650, तो उसके पास 650 रुपये बचे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।